ओम शांति। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आजकल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ज़्यादातर कई वीडियोस में उनकी शुरुआत में ही हेलो फ्रेंड्स कह करके हर दिन ही जाने कितनी बार हम किसी की दोस्ती को हम दोस्ती ऑफर करते हैं, दोस्त समझने लगते हैं, दोस्त बन जाते हैं। परंतु वो एक ऐसे दोस्त होते हैं जो दिखते नहीं हैं, मिलते ही नहीं हैं, वो दोस्ती निभाई नहीं जाती है। और आज वो दोस्ती की कहावतें कि ये तो मेरा लंगोटिया यार है, ऐसा लगता है कि ये भी कहीं इतिहास के पन्ने में छिप जाएगी। क्योंकि इस कोविड-19 के पीरियड में तो कई बच्चे जो स्कूल नहीं जा सके, बाहर दूसरों से खेलना मिलना झूलना नहीं कर पाते, तो उन्हों को क्या पता कि लंगोटिया यार क्या होता है। तो उनके लिए तो ये कहावत केवल एक किताब में पढ़ने योग्य इतिहास की कोई घटना के समान हो जाएगी। लेकिन वास्तविकता अगर हम मित्रता, दोस्ती, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें समा जाती हैं। दोस्ती प्यार वफा के सिवा कुछ भी नहीं। दोस्ती प्यार वफा के सिवा कुछ भी नहीं। दुनिया गम के सिवा कुछ भी नहीं। आपके पास शायद हमारे बिना सब कुछ है, पर हमारे पास आपके बिना और कुछ भी नहीं। पर हमारे पास आपके बिना और कुछ भी नहीं। तो दोस्ती, ऐसी दोस्ती जिसकी कई कस्में, कई वादे, कई ऐसी बातें जो शायद उस दिन आज के इस फ्रेंडशिप डे के दिन ही याद करके हम बहुत सारों को फ्रेंडशिप बेल्ट बांधते हैं। और पूरे ही दिन में हम गिनती करते हैं कि आज तो देखो मेरी कलाई भर गई, कितनी सारी बेल्ट, कितने सारे लोगों ने मुझे अपना दोस्त बना दिया। लेकिन अगर पूरा ही वर्ष देखें, पूरा ही समय भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अगर देखा जाए, टटोला जाए, तो वो दोस्त, वास्तविक दोस्त कितने होते हैं, सच्चे दोस्त, हमारे वो प्यारे दोस्त। क्योंकि एकमात्र दोस्ती का ये रिश्ता ऐसा है, ये खून का रिश्ता तो नहीं है, परंतु खून के रिश्ते से भी ज़्यादा अहमियत रखता है। खून के संबंध से भी ज़्यादा अपनापन इस रिश्ते में है। क्योंकि खून के संबंध तो देखा जाता है समय अनुसार कि आज खून पानी बन जाता है। खून के रिश्ते भी कहने को तो जो हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं, कदाचित वो संबंध हमारे अनचाहे भी हो सकते हैं, लेकिन मित्र का संबंध, दोस्ती का ये नाता, ये मनचाहा संबंध है। क्योंकि हम जब किसी से दोस्ती करते हैं तब हम उस व्यक्ति में अपने साथ काफ़ी सारी चीज़ों की समानताएं देखते हैं, और उन समानताओं के आधार पर ही हमारी दोस्ती जो है, रिश्ता जो है, वो ज़्यादा पक्का होता है, मजबूत होता है, बहुत लंबे अरसे तक वो टिका रहता है। क्योंकि इसमें समानताएं हैं, चाहे वो हमारे जैसी सोच विचार रखता हो, मेरे जैसे शौक रखता हो, मेरी जैसी पसंद नापसंद हो, मेरे धर्म का, मेरी भाषा का व्यक्ति हो, मेरे वर्ग का हो, अगर मैं बहुत ही लोअर क्लास की या मिडिल क्लास की या बहुत ही हायर मिडिल क्लास की, अगर इन रिश्तों में दोस्ती हो जाती है इन अलग अलग वर्ग के अंदर, तभी देखा जाता है कि वो दोस्ती कदाचित किन्हीं कारणों से, किन्हीं वजह से, किन्हीं परिस्थितियों में वो दोस्ती टूट जाती है, वो संकोच के वश हो जाती है, वो पूरी तरह निभाई नहीं जा सकती है। क्योंकि उन रिश्तों में, उन दोस्ती
उन संबंधों में कहाँ ना कहाँ उस क्लास का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो उस दोस्ती में भी बहुत बड़ा एक गैप ला देता है, दूरियां ला सकता है। तो हम अधिकतर दोस्ती भी समानता में करते हैं, क्योंकि दोस्ती मनचाहा संबंध है, क्योंकि एकमात्र दोस्त ही तो मुझे ऐसा चाहिए, क्योंकि हम दोस्त से यही अपेक्षा करते हैं। देखा, मैंने ऐसा सोचा था, उसने भी ऐसा ही बोला, मैंने सोचा ऐसा करेंगे, उसने भी यही किया, मैंने सोचा आज ये करें, ये खाएं, उसकी सोच और मेरी सोच कितनी मिलती जुलती है। जो बिन कहे मेरी बात को समझ जाता है, जो मेरे चेहरे को पढ़ लेता है, मेरी आंखों को पढ़ लेता है। आज मैं कितनी खुश हूँ, आज मैं कहीं उदास तो नहीं, कहीं मुरझाई हुई तो नहीं हूँ। अगर मैं दोस्त से झूठ भी बोलती हूँ तभी वो दोस्त समझ जाता है कि तुम अपना दुख, अपना गम मुझसे भी छुपा रहे हो। मेरी नज़र में तो मुझे ऐसा दोस्त चाहिए जिस दोस्ती को कभी वो बदनाम न करे। दोस्त ऐसा न हो जो मुझे कारण दे। दोस्त मुझे कभी किसी कारण पर, किसी वक्त पर, किसी समय आने पर, किसी परिस्थिति के समय पर, कोई तकलीफ के समय पर, चाहे मेरे जीवन का बहुत ही खुशी का पल हो, मैं चाहती हूँ मेरे साथ मेरा दोस्त भी मौजूद होना चाहिए। इस घड़ी, इस समय, इस जगह पर वो हाजिर होना चाहिए, वो भी इस खुशी के पल का साक्षी बनना चाहिए। और मेरा दोस्त कहता है, यार ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम मेरी मजबूरी समझो, भला मैं तुम्हें कभी मना कर सकता हूँ क्या? वो मुझे ही पूछ रहा है, वो मुझे ही पूछ रहा है कि भला मैं तुम्हें कभी मना कर सकता हूँ क्या? मना भी कर रहा है। कहता मेरे घर में ही आज बहुत बड़ा फंक्शन है, आज तो मेरे घर में ही कोई दुखद प्रसंग है, मैं छोड़ के नहीं आ सकता, मैं निकल नहीं सकता, मैं ही आज अपने ही परिवार में, अपने ही संबंधियों के बीच में घिरा हुआ हूँ। आज मेरी ही परिस्थिति ऐसी है, मैं तुम्हारे पास मदद करने नहीं आ सकता। आज मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंच सकता। आज तो मैं खुद ही बाहर हूँ, इस एरिया में, इस जगह पर, इस शहर में ही नहीं हूँ। अगर पहुंचने की कोशिश भी करूँगा तो बहुत देर हो जाएगी, समय पर नहीं पहुंच सकूंगा, तो मेरा इंतज़ार नहीं करना। क्या ऐसा दोस्त मुझे चाहिए जो मुकर जाए वायदा करके, कभी भी वो मुझे दुख दे, धोखा दे? ऐसा दोस्त तो नहीं चाहिए था ना, जो पतली गली ढूंढे, बहाने ढूंढे। ऐसा दोस्त तो नहीं चाहिए था ना, ऐसे दोस्त की कल्पना तो नहीं की थी ना, जिस दोस्त के लिए हम ऐसा कहें, दोस्त दोस्त ना रहा। क्योंकि आज दोस्ती के रिश्ते भी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, आज व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, हम जाने कितने उन लोगों को जाने अनजाने पन में उन्हें दोस्त कह देते हैं। मेरे इतने दोस्त हैं, इतने लोग मुझे सुनने वाले हैं, मुझे फॉलो करने वाले हैं। लेकिन ऐसी दोस्ती तो नहीं ना, जो मेरे सामने न हो, मेरे सुख दुख में मेरे पास हो, मेरे साथ हो। मुझे कैसा मित्र चाहिए? अगर दोस्त दोस्त ना रहा तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि दुनिया में कितने सारे लोगों ने दोस्ती जैसे इस रिश्ते पर भरोसा करना ही छोड़ दिया। जबकि वर्तमान समय इस घोर कलयुग में देख रहे हैं, आज अनेक रिश्ते जो बहुत नाजुक हो गए हैं, कांच के खिलौने के समान बहुत जल्दी ये टूट जाते हैं। और कहाँ टूटते तो नहीं हैं, तब भी इनमें क्रैक्स तो आती हैं, दरारें तो पड़ती हैं। इसलिए आजकल लोग अन्य संबंधों की जाल में तो नहीं फंसना चाहते, लेकिन दोस्ती तो कर लेते हैं, दोस्ती तो सबसे रखते हैं। क्योंकि एकमात्र दोस्त का ही रिश्ता ऐसा है जिसको हर समय, हर जगह हम अपने साथ रख सकते हैं।
बड़े गुरूर के साथ, गर्व के साथ हम कह सकते हैं ये मेरा दोस्त है। और देखा जाता कि एक दोस्त की वजह से ही कितना सीना चौड़ा करके कितनी बड़ी बातों को भी हम पार कर लेते हैं, कितनी बड़ी चट्टानों को हम क्रॉस कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी आग के कुएं को भी अगर मुझे पार करना हो तो दोस्ती मेरे अंदर उस विल पावर को जगाती है, वो ताकत देती है। दोस्त वो नहीं जो मेरी टांग खींचे, दोस्त वो नहीं जो मुझे डराए, दोस्त वो जो मुझे, मैं जैसी हूँ, मेरे गुणों को, मेरे अवगुणों को वैसा ही मुझे अपनाए। मुझे ऐसा दोस्त चाहिए जब मैं उसको देखूं तो मुझे क्या दिखाई देता है, बिन कहे वो मुझे बोल रहा है, तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, मैं हूं ना। कितनी हिम्मत देता है ये बोल, ये संकेत, कितनी शक्ति भरता है, जो मुझे कभी किसी पर निर्भर नहीं रहने देता। क्योंकि जो दुनियावी दोस्त हैं, जो शरीरधारी दोस्त हैं, जो 5 तत्वों के देह में कैद आत्मा जब दोस्त बनती है तो आज व्यक्ति परिस्थितियों की वश हो जाता है। काफी सारी बातें उसको कैद करती हैं, इसलिए वो समय, परिस्थिति, व्यक्ति या कदाचित उसके मूड की वजह से कभी वो चाहकर और कभी अनचाही बातों में भी आकर वो मुझे मदद नहीं कर सकता, मेरे सुख दुख का साथी नहीं बन सकता। तब हम सोचते हैं इससे भी अच्छा दोस्त चाहिए, इससे भी बढ़िया, जो साथ दे, साथ निभाए, साथी बन करके रहे, ऐसा मित्र। तो हम मित्रता का कौन सा रूप देखते हैं? एक वो दौर था जब फिल्मों के अंदर भी दोस्ती को बहुत अच्छी तरह दर्शाया गया। उस जमाने में दोस्ती को लेकर के जाने कितनी फिल्में, जो आज भी उस फिल्मों को याद करते हैं तो कहेंगे ये तो हिट फिल्म है, ये तो हिट सॉन्ग है, ये तो हिट जोड़ी है, जय और वीरू की जोड़ी, जिन्होंने दोस्ती के नाम पर बहुत कस्में खाई। और आज भी लोग उस एवरग्रीन जोड़ी को उस दोस्ती के रूप में याद करते हैं कि उन्होंने दोस्ती में क्या गाया, क्या कहा। ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, तोड़ देंगे दम मगर, छोड़ देंगे दम मगर, तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। जहां अपने प्राण को भी छोड़ने के लिए कि अगर ऐसा समय भी आ गया ना, परंतु दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। और आज की दोस्ती को अगर देखें तो आज दोस्ती में भले कई अच्छी बातों के लिए भी कहा जाता कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, लेकिन ये भी एक ऐसा सुना सुनाया एक ऐसा डायलॉग बन गया है कि लगता है कुछ हद तक दोस्ती की मर्यादाओं को भी कभी हम पार कर लेते हैं। क्योंकि कहीं कहीं एक ऐसा अच्छा दोस्त, एक ऐसा साथी जो मुझे वक्त पर मेरे अवगुण, मुझे मेरा आईना दिखाए, मुझे समझने संभलने का मौका दे और मेरी गलती होने पर मैं सॉरी कहूँ, और अगर मुझे वह मदद करे, किसी तकलीफ से उठाए, उभारे, तो मैं थैंक यू भी कहूँ। क्योंकि कहीं न कहीं ये भी संबंध की, भाषा की मर्यादा है जो हमारे अंदर तो होनी ही चाहिए। तो हम कैसी दोस्ती की अपेक्षा करते हैं? मुझे याद आता है दोस्ती का मिसाल कृष्ण और सुदामा का। वो भी एक ऐसी दोस्ती थी जिस दोस्ती के अंदर कहीं न कहीं सुदामा में उस गरीब होने का संकोच था, शर्म थी, जिसमें एक ऐसा डर था, भय था कि कहाँ कृष्ण और कहाँ मैं, इतना अति साधारण, इतना गरीब, निर्धन, और अपने मित्र के लिए भी क्या लेके जा रहा हूँ? कोई गिफ्ट नहीं, कोई सौगात नहीं, लेकिन क्या, कच्चे चावल।
लेकिन कृष्ण ने अपनी दोस्ती कैसे निभाई? कह करके, एहसान जता करके, कुछ हाथ में दे करके, कुछ बता करके। सुदामा को तब तक मालूम नहीं चला जब तक वो अपने घर नहीं पहुंचा। वहां जाकर के भी वो अपनी उस टूटी फूटी उस पुरानी झोपड़ी को ढूंढ रहा था। जब जाके उसको मालूम चला कि यहाँ तो महल बन गए हैं, कृष्ण ने मुझे क्या लौटाया। आज हम इन दोस्तियों की कहानियों को पढ़ते हैं तो कदाचित हम में से कईयों को विश्वास नहीं आता कि क्या ऐसा भी कोई दोस्त हमें मिल सकता है। मिल सकता है, जरूर मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है। अगर आज भी गोप गोपियां होती थी और अगर हम एक एक से पूछते थे कि भला आपको कृष्ण से इतना प्यार क्यों है, कृष्ण का इतना आकर्षण क्यों है, क्यों कृष्ण की मुरली पर आप सुध बुध भूल जाती हो, क्यों आप मस्तानी दीवानी हो जाती हो, तो एक एक गोप गोपी क्या बोलते कि कृष्ण से हमारा क्या नाता है। सब के सब यही कहते ना कि वो तो मेरा सखा है। सभी यही कहते ना। कृष्ण ने भी सभी को अपना सखा और सखा सखी मानते हुए उनके साथ महारास की, उन्हों के साथ अपने जीवन के कई वर्ष बिताए, कई बाल चरित्र किए, एक ऐसे चरित्र जो यादगार बन गए। और आज भी हम सभी कहीं न कहीं जब भक्ति करते हैं तो चाहते हैं कि हम भी ऐसे कृष्ण के गोप गोपी बने, हमें भी सखा और सखी बनने का वो सौभाग्य प्राप्त हो। जैसे कृष्ण का साथी अर्जुन, अर्जुन को भी सखा भाव, मित्र भाव इसलिए दिखाया गया। और अर्जुन पर भी जब इतने बड़े युद्ध करने का, इतना बड़ा निर्णय लेने का, जब उसके पास जीवन के अंदर एक ऐसी परिस्थिति आई जब वो मोह से घिर गया, अपनों को देख करके पीछे होने लगा, तब उसको आगे किसने बढ़ाया? उस मोह को भंग करने का गीता ज्ञान किसने सुनाया? वो सारथी बनने वाला, साथी बनने वाला कृष्ण अर्जुन का वो सखा बना और जीवन के अंत तक सखा भाव, चाहे द्रौपदी के प्रति हर संबंध में, हर किस्से कहानियों में हम पढ़ते सुनते आए। और अगर वर्तमान इस संगम युग पर अगर हम इस यज्ञ के अंदर भी एक नज़र करते हैं तो यज्ञ पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने, जिन्होंने सर्व संबंध परमात्मा से जोड़े, परमपिता परमात्मा शिव बाबा को बहुत सुंदर भाषा में उन्होंने खुदा दोस्त कहकर के वर्णन किया कि वो मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। देखो कितने उनके मित्र बन गए। केवल मित्र ही मित्र बनते हैं नहीं, लेकिन शत्रु को भी जिन्होंने मित्र बना दिया। चाहे यज्ञ की माँ जगदम्बा सरस्वती मम्मा, उन्होंने भी अपने जीवन में कितनी बहनों को अपनी सखियां बना करके आप समान बना दिया। और आज भी हम देखते हमारे यज्ञ की बहुत बड़ी महान दादी प्रकाश बने जी, दादी जानकी जी, इन सर्व दादियों ने भी सदैव हम बहनों को अपना सखी मानकर, सखी कहकर, सखी जैसा समानता और सम्मान देकर के आगे बढ़ाया। और तभी तो आज इतने सारे कई व्यक्ति इस यज्ञ से जुड़े, उस निराकार परमपिता परमात्मा को अपना मित्र मानते हुए, जो दुनियावी मित्र हैं, जिनके लिए हम केवल ऐसी अपेक्षा करते हैं जिसे आज तो हम एक कल्पना मात्र कह सकते हैं कि व्यक्ति कभी ऐसा दोस्त तो बन ही नहीं सकता जो परिस्थितियों से बंधायमान ना हो, किन्हीं व्यक्तियों की लिमिटेशंस में वो कैद ना हो, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति होने की वजह से वो दोस्ती निभाना चाहता है, निभा नहीं सकता है। भल ऐसी कई स्टोरीज के रूप में हम पढ़ते सुनते, कई मूवीज में दिखाया गया
कि भाई एक व्यक्ति की दोस्ती एक हाथी से हो गई, हाथी मेरा साथी। एक इंसान की दोस्ती कुत्ते के साथ हो गई, जिस पर तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, कुर्बान तुझ पर मेरी कई जिंदगानियाँ। ये गीत किसी जानवर के लिए गाना शोभता है या उस दोस्त के लिए, उस खुदा के लिए, उस निराकार परमात्मा के लिए जो हर हमेशा मेरी मन की बात को बिन कहे जान जाता है। जब हम उन परमात्मा से रूहान करते हैं जिसे हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं, उस भगवान से जब हम बातचीत करते हैं तो हमें हर सवाल का वो जवाब मिल जाता है। दोस्त वो जिससे प्यार, वफा, विश्वास, ईमानदारी, दिल का वो सुकून, जिसको पाते ही, जिससे मिलते ही, जिसके होने पर ही हम दोस्ती के लिए कोई बहाना न रखते हुए क्या करें, लॉकडाउन है ना, क्या करें, ये बीमारी ही ऐसी है ना। इंसान रूप का दोस्त तो समय आने पर चाह करके भी, चाहते हुए भी नहीं निभा सकता ना। लेकिन भगवान तो किसी बंधन में बंधायमान नहीं है। वो ईश्वर, वो सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान, जिसकी सर्वप्रति, हर आत्मा के प्रति, क्योंकि मुझे तो ऐसा दोस्त चाहिए ना जो आज मुझसे दोस्ती करे, कल अगर उसको मुझसे भी अच्छा कोई दोस्त मिल जाए तो वो मुझे नज़रअंदाज करने लगे, इग्नोर करने लगे, ऐसा तो नहीं चाहिए ना। लेकिन सभी से निभाते हुए फिर भी मैं उसके लिए विशेष हूँ, खास हूँ। ये तो परमात्म दोस्त ही ऐसी दोस्ती निभा सकता है। तो ऐसी ईश्वरीय दोस्ती, ऐसा प्यार तो केवल हम भगवान से ही उम्मीद कर सकते हैं, जो हम सभी का हितकारी, कल्याणकारी, मंगलकारी है। तो दोस्ती का संबंध केवल इस वर्तमान युग की आवश्यकता है नहीं, आज जीवन के हर पड़ाव, हर उम्र के अंदर, हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति में कई संबंध से ज़्यादा दोस्त की आवश्यकता पड़ती है। एक सच्चा दोस्त, एक निस्वार्थ दोस्त, जिस दोस्ती के संबंध में केवल बातें ना हो, लेकिन जो मुझे शक्ति प्रदान करे, ताकत दे, अंदर से हिम्मत दे, केवल मदद करके मुझे हमेशा कमजोर ना बनाए, डिपेंड ना बनाए, लेकिन मुझे इतना सक्षम बनाए कि मैं स्वयं अनेकों को मदद कर सकूं। ऐसा दोस्त चाहिए ना, जिस दोस्ती के लिए हम बहुत गाने गा सकते हैं, बहुत खुशी से, खुमारी से हम उस दोस्त को याद कर सकते हैं। हम कह सकते हैं तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद रखेगी दुनिया तेरा मेरा याराना, तेरा मेरा याराना। तो उस परमात्म जिससे निराकार निरंजन, जो स्वयं सदा ही अपने निराकारी स्थिति में रह करके निरअहंकारी बनकर हम सर्व आत्माओं के अवगुणों को, हम सभी की बुराइयों को जानते, देखते, परखते हुए भी हमें अपनाता है। ऐसा दोस्त, ऐसा खुदा दोस्त जो हम सर्व के प्राणों से भी प्यारे, मीठे ते मीठे शिव बाबा हैं। अगर उनसे दोस्ती करेंगे तो सदा ही दोस्ती के गुणगान गाते रहेंगे और दोस्ती हमारी छत्र छाया बन जाएगी। ये मित्रता हमारे लिए एक सुरक्षा का कवच बन जाएगी और कभी कोई हमारे जीवन में शत्रु भी नहीं रहेगा। अगर होगा भी ना तो वो भी हमारा मित्र बन जाएगा। तो ऐसे खुदा दोस्त को याद करते हुए आज के इस फ्रेंडशिप डे को हम मनाएं, सदा मनाएं, सदैव ही ऐसे एवरग्रीन इस संबंध में बने रहें, निभाते रहें। ऐसी आप सभी के प्रति मेरी शुभकामना है। ओम शांति। एक बार फिर से आज के इस फ्रेंडशिप डे की बहुत 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 शुभकामनाएं। ओम शांति।